नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दिवस और थीम 2022। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड वाटर डे 2022। तो दोस्तों इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी जो थीम है दोस्तों वो भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली यूएन के द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली 1993 में प्रतिवर्ष 22 मार्च को यह दिवस मनाने की घोषणा की, यानी कि 1993 में पहली बार मनाया गया और जब से ही 22 मार्च को, प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसकी जो थीम थी वो थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दिया करें इस वीडियो के नीचे। दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको टेलीग्राम का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लिक करके ज्वाइन कर से वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ करंट अफेयर 2022 जो कि डेली करंट अफेयर है दोस्तों, उसके भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या है? दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड वाटर डे और महिला दिवस की थीम। तो दोस्तों इसकी जो थीम रही थी वो थी सतत कल के लिए आज एक लैंगिक समानता। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम थी जो कि प्रतिवर्ष 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले जो वुमेन डे है जो यूएन ने मनाया था वो 1975 यानी कि सन 1975 में मनाया गया था 8 मार्च के दिन। ये आपको ध्यान में रखना है। इस दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम रही थी सतत कल के लिए आज एक लैंगिक समानता। इंग्लिश में बात करूं तो इसे कह देंगे हम जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2022 में पहली बार महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हर बार मैंने आपसे कहा है कि जो भी पहली बार हुआ हो या कोई दिवस या कोई नियुक्ति या कोई अवार्ड मिला हो दोस्तों, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यूएन ने दोस्तों पहली बार वर्ष 2022 में महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया दोस्तों। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज मनाया दोस्तों वर्ष 2022 में। कब मनाया? तो दोस्तों ये जो मनाया है ये 10 मार्च के दिन मनाया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके द्वारा मनाया गया? यूएन के द्वारा। और इसीलिए दोस्तों जो एनवी रमन्ना है दोस्तों, भारत के जो चीफ जस्टिस हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी दोस्तों ये भारत में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज के रूप में मनाया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022। तो दोस्तों इसकी जो थीम है सबसे पहले देख लेते हैं कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष ये 3 मार्च के दिन मनाया जाता है दोस्तों। इसे पहली बार 20 दिसंबर 2013 को मनाया जाना घोषित हुआ था। और इसकी जो थीम रखी गई है दोस्तों वो रखी गई है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। तो दोस्तों इसकी जो थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में पहली बार कब राष्ट्रीय स्टार्टअप डे या नेशनल स्टार्टअप डे 2022 मनाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो कब मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा 16 जनवरी, यानी कि वर्ष 2022 में पहली बार मनाया गया 16 जनवरी के दिन। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी जो थीम रखी गई थी
सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इस दिन यानी कि 28 फरवरी के दिन जो सीवी रमन है दोस्तों, उन्होंने रमन प्रभाव की या रेमन इफेक्ट की खोज की थी और इन्हें इसके लिए दोस्तों 1930 यानी कि 1930 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनसे जुड़ी हुई दोस्तों एक मूवी भी आई थी, रॉकेट बॉयज, सोनी लिव पर दोस्तों, काफ़ी अच्छी मूवी थी, आपको देखना चाहिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसकी जो थीम रही थी इंग्लिश में, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन एसएनटी। एसएनटी क्या होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में बात करूं तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन पूछा जाता है रेडियो दिवस के ऊपर। तो दोस्तों वर्ल्ड रेडियो दिवस हम कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है दोस्तों। इस बार इसकी जो थीम रही थी रेडियो और विश्वास, या इसे कहते हैं हम रेडियो एंड ट्रस्ट, इसकी थीम रही थी। यूजुअली जिसकी स्मॉलर थीम होती हैं, छोटी थीम होती हैं, वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों? वर्ल्ड कैंसर डे। ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन और इस बार इसकी थीम रही थी दोस्तों क्लोज द केयर गैप। ये आपको ध्यान में रखना, क्लोज द केयर गैप इसकी थीम रही थी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हम कैंसर दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व कुष्ठ दिवस 2022 की थीम क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये आपको ध्यान में रखना है और इसको प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। बेसिकली ये जो दिवस होता है लेप्रोसी डे या कुष्ठ दिवस, ये प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। यानी कि जनवरी माह का जो अंतिम रविवार होगा उस दिन को ही मनाया जाता है। हो सकता है उस दिन 30 हो, उस दिन 28 डेट पड़े। तो इस बार जो पड़ी थी वर्ष 2022 में 30 जनवरी को संडे पड़ा था और उसी दिन हमने कुष्ठ दिवस मनाया था। बेसिकली ये कुष्ठ जो रोग है वो बैसिलस माइको बैक्टीरियम लेप्री, या इसे शॉर्टकट में कहते हैं एम लेप्री के कारण होता है दोस्तों। बैक्टीरियल डिजीज है ये कुष्ठ रोग और उसकी वजह से ये लेप्रोसी रोग होता था और प्रत्येक वर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रही थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ये आपको ध्यान में रखना, थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी इसकी थीम रही थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों? नेशनल टूरिज्म डे जिसे हम कहते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात हो रही है दोस्तों। इसे प्रतिवर्ष भारत में 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रही थी दोस्तों ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। ये आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश में बात करूँ इसे कह देंगे हम रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों? ये प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है और वर्ष 2011 से 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना भी रहे हैं। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया था ये 12 माह राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था और दोस्तों इस बार इसकी थीम रही थी चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। इसकी थीम रही थी। इंग्लिश में बात करें इसे हम कहते हैं मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करूं दोस्तों 25 जनवरी के दिन हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, साथ के साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। अगर मैं इंटरनेशनल बात करूं तो एक इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाते हैं दोस्तों 25 जनवरी के लिए, वो लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इनके बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, 12 से 13 जनवरी 2022 को 25 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो ये नेशनल यूथ फेस्टिवल था दोस्तों, जो कि 12 से 13 जनवरी 2022 के मध्य में मनाया गया था और इसकी थीम रही थी सक्षम युवा सशक्त युवा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, सक्षम युवा सशक्त युवा। ये कहाँ मनाया गया था दोस्तों? ये पांडिचेरी में मनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली वर्चुअली रूप से ये आयोजित हुआ था राष्ट्रीय युवा महोत्सव। किसकी याद में मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय यूथ डे के रूप में, यानी कि नेशनल यूथ डे के रूप में हम मनाते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इनके पर भी एक क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों अगली स्लाइड में।
अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो दोस्तों वो जो थीम थी इससे पहली स्लाइड में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थी, जो कि दोस्तों नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। अब इनकी युवा दिवस की बात करें तो दोस्तों इनकी थीम जो रही थी वो रही थी यह है सब दिमाग में है, इसकी थीम थी, यानी कि इट्स ऑल इन द माइंड। ये राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी। और इससे पहले जो बताया था दोस्तों वो राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम थी। तो दोस्तों ये जो मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और अगर महोत्सव की मैं बात करूं, बता चुका हूं मैं पिछले स्लाइड में दोस्तों, जो महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो पांडिचेरी में किया गया था वर्ष 2022 में। और युवा दिवस मनाया गया है 12 जनवरी को। ये आपको ध्यान में रखना, इट्स ऑल इन द माइंड इसकी थीम रही थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में पहली बार का वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। तो दोस्तों जो पीएम है उन्होंने पहली बार जो घोषणा की वीर बाल दिवस की दोस्तों, बेसिकली वो की 26 दिसंबर को, यानी कि प्रतिवर्ष अब 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस मनाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसकी याद में? साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में हम ये मनाएंगे वीर बाल दिवस। बेसिकली ये जो 26 दिसंबर है या वीर बाल दिवस है दोस्तों, सिख से रिलेटेड है। अगर आपसे रिलीजियन पूछे तो सिख से रिलेटेड है 26 दिसंबर। और साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में पीएम नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2022। और ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है दोस्तों। इस बार इसकी थीम रही थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2022 की थीम क्या है? इस इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2022। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये दोस्तों कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को संपूर्ण विश्व में दोस्तों ये पहली बार मनाया गया, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इस क्वेश्चन का मैंने क्यों समावेश किया है, क्योंकि दोस्तों वर्ष 2022 में ये पहली बार मनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किस रूप में? पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व के रूप में मनाया गया, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जो थीम रखी गई थी भविष्य के लिए मार्ग, इसकी थीम रखी गई थी। पूछा जा सकता है आपसे, ए पाथवे टू द फ्यूचर इसकी थीम रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? दोस्तों आप जानते हैं इनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों इनकी जयंती को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। कब मनाते हैं? तो दोस्तों 23 जनवरी के दिन हम प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाते हैं दोस्तों, इनकी याद में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में दोस्तों। और इनका जो बर्थडे है, यानी कि जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में दोस्तों, उड़ीसा के एक कटक शहर में हुआ था दोस्तों। अगर मैं बात करूं इनकी इस बार कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई थी, तो दोस्तों 125वीं एनिवर्सरी थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, किस राज्य ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देश नायक के रूप में जो मनाया गया वो मनाया था दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों ममता बनर्जी, उन्होंने दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को दोस्तों देश नायक दिवस के रूप में मनाया गया। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और पूरे भारत की बात करूं तो पूरे भारत में दोस्तों पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी। इस बार इनकी बर्थ एनिवर्सरी कौन सी थी दोस्तों? वो 125वीं थी सुभाष चंद्र बोस की। और बंगाल में दोस्तों ये जो मनाया गया वो देश नायक दिवस के रूप में इनको मनाया गया 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस 2022 की थीम क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 2022। हॉलोकॉस्ट को दोस्तों हिंदी में कहते हैं प्रलय। ये आपको ध्यान में रखना। और इसकी जो थीम रखी गई थी
स्मृति, गरिमा और न्याय इसकी थीम थी दोस्तों। इंग्लिश में बात करूं तो कह देंगे मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस इसकी थीम रही थी। और ये प्रतिवर्ष 27 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इस बार 27 जनवरी 2022 को मनाया गया। इसकी थीम रखी गई थी मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस, यानी कि स्मृति, गरिमा और न्याय इसकी थीम रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व हिंदी दिवस 2022 की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वर्ल्ड हिंदी डे हम कब मनाते हैं? 10 जनवरी के दिन मनाते हैं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। लेकिन ये विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस बार इसकी थीम रखी गई थी दोस्तों, हिंदी को पब्लिक ओपिनियन का हिस्सा बनाने के लिए। अगर मैं पूरे थीम की बात करूं, वैसे आपको यही याद रखना है, हिंदी को पब्लिक ओपिनियन का हिस्सा बनाने के लिए इसकी थीम है। अगर मैं पूरी बात करूं तो इसकी जो पूरी थीम रहेगी वो ऐसे रहेगी, हिंदी को पब्लिक ओपिनियन का हिस्सा बनाने के लिए, चाहे इट डजेंट नेसेसरीली मीन दैट वन हैज़ टू लीव देयर मदर टंग। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अपनी मातृभाषा छोड़नी पड़े। तो दोस्तों आप हिंदी को पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं, आपको अपनी मातृभाषा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पब्लिक ओपिनियन के रूप में हिंदी को अपना हिस्सा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वर्ल्ड हिंदी डे की थीम रही थी, जो कि 10 जनवरी के दिन मनाया गया दोस्तों। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।